जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, मेरे साथ आरती भी हैं, देवेंद्र जी भी हैं और रंजीत भी हैं। एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं कांग्रेस में। अव्वल आज कांग्रेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केशव महतो कमलेश जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया। हूल दिवस है, हूल दिवस पर साहेबगंज में बहुत कुछ हुआ। आदिवासी समुदाय सीधो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले भी मारे गए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर के तो बात नहीं उठी, लेकिन एक बात जरूर उठी कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जिन्होंने संथाल में कैंप किया और कैंप के बाद आज प्रदेश अध्यक्ष ने एक मांग रखी कि देवघर एयरपोर्ट का नाम सीधो कान्हू के नाम पर होना चाहिए। और इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो अभी अभी रंजीत भाई ने हमें बताई कि इसके बाद शहजादा अनवर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बताया, बाकायदा उन्होंने कहा कि देखिए मूल विषय चूंकि हूल दिवस है तो ये बात इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ने कही है, लेकिन मूल विषय ये नहीं है। मूल विषय ये है कि वक्फ संशोधन जो कानून है जिसको लेकर के एक बड़ी सभा भी बरियातू में देखने को मिली भी कुछ दिन पहले, तो इस वक्फ संशोधन का कांग्रेस जो है वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। कुल मिलाकर के ये तो इसी बीच हम पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकी आपको बता देते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं इस पर। हम मांग करते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री से कि संथाल के विद्रोहियों के सम्मान के लिए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, उनके अत्याचार और शोषण के खिलाफ प्रथम आवाज़ उठाई थी जल जंगल जमन की रक्षा के लिए, उनके नाम पर देवघर हवाई अड्डा का नामकरण किया जाए। चूँकि अभी तक आप देखेंगे कि हमारे पहले 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम पर इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, हमारा राजीव गांधी हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह के नाम पर हवाई अड्डा, केम्पे गौड़ा के नाम पर हवाई अड्डा है, शिवाजी छत्रपति शिवाजी के नाम पर हवाई अड्डा, सब जगह महान विभूतियों के नाम पर जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, ऐसे महापुरुषों के नाम पर हवाई अड्डा का नामकरण हुआ है। हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मांग है कि देवघर हवाई अड्डा का नाम भी सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नाम से किया जाए। दूसरी बात है कि अभी हाल ही में बीजेपी के प्रवक्ता ने वक्फ बोर्ड के संबंध में कुछ बातें कही है, जो कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लोकसभा में मात्र 24 माइनॉरिटी के विधायक एमपी 24 एमपी हैं, लेकिन जब बहस हुआ, सारी बातें हुई हाउस के अंदर, तो 232 सांसदों ने बिल के खिलाफ अपना मत प्रदान किया। बीजेपी जो है एक इस बिल को लेकर मतभेद पैदा करना चाहती है, आपस में बांटना चाहती है भाई भाई को, और नफरत फैलाना चाहती है। ये जो मुसलमानों को उनके व्यक्तिगत कानून और संपत्ति का अधिकार से वंचित करने का एक हथियार है। यह बिल संविधान पर हमला है। यह कदम सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाकर किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में दूसरे समुदाय कर भी यह आंच आएगी। अध्यक्ष जी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी ने वक्फ मामलों के साथ ही दूसरे जो महत्वपूर्ण विषय आज के थे उस मामले में भी अपने विचारों को रखा, और निश्चित तौर पर उस पर अपना बात रखना जरूरी था क्योंकि आज हूल दिवस है। लेकिन मूल रूप से आपको मालूम है कि आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हम लोग केंद्रित कर रहे हैं। आज से 2-3 दिन पहले यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आए हुए थे, और मेरी जानकारी में उनका जो आगमन यहाँ पर था, जो उन्होंने खुद कहा, किसी दूसरे विषय पर था। लेकिन जैसे कहा जाता है, जले पर नमक छिड़कना। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनने के बाद में उसके लिए मामला समाप्त हो गया होगा, लेकिन हमारे लिए ये मामला समाप्त नहीं हुआ है। अब हमको लगता है कि स्थानीय प्रदेश स्तरीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जले पे नमक छिड़कने के लिए उनको अच्छा आदमी लगा
राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम, और वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की खूबियों के बारे में चर्चा करने लगे और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का क्या कमिटमेंट है, और कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में कई डेरोगेटरी रिमार्क्स उन्होंने दिए। मेरा ये कहना है और हमारा ये मानना है कि पार्लियामेंट में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया इसके गुण और दोष के बारे में विस्तार से पहले चर्चा हो चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, लेकिन अभी ये नौबत फिर इसलिए आई क्योंकि उन्होंने आकर के विस्तार में कई बातों को कहा है। हम ये मानते हैं कि स्वतंत्र भारत में बहुमत, लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के दुरुपयोग के उदाहरणों की अगर चर्चा होगी, उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है। तो आपने देख लिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, केशव महतो कमलेश ने क्या कहा, शहजादा अनवर ने क्या कहा। एक बार रंजीत जी के पास ही हम चलते हैं, चूंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद थे। संथाल में कैंप किया कांग्रेस ने, अभी प्रदेश प्रभारी के राजू ने संथाल में कैंप किया है। संथाल में दो मुद्दों को बहुत ज्यादा भुनाए गए। एक मुद्दा यही वक्फ का जो मुद्दा था, इस मुद्दे को संथाल में कांग्रेस को पता है कि संथाल में इस मुद्दे को वो भुना सकती है, उस मुद्दे को वो भुना रही थी। और वो पिच, जिस पिच पर कांग्रेस की सभा चल रही थी, वो पिच तो जेएमएम की पिच है। तो यहाँ कांग्रेस को पता है कि उसको कौन सी पिच पर खेलना है। तो केशव महतो कमलेश का ये था कि भाई देवघर एयरपोर्ट का नाम जो है वो सीधो कानों के नाम पर हूल दिवस के दिन होना चाहिए, ये जेएमएम के पिच पर खेला गया दावा है। और दूसरा, वक्फ कानून को लेकर के, वक्फ संशोधन को लेकर के भी जो बात बयान दिए गए, ये कांग्रेस पर ही, कांग्रेस का जेएमएम के पिच पर ही खेला गया। क्या कहेंगे रंजीत? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार चाहती है कि जो संथाल में अपने आप को मजबूत करना चाह रही है, उसकी संथाल में वोट बैंक पर उसकी पकड़ है। अभी तक 2 एमएलए वहां से रहते थे उसके कांग्रेस में। जब झारखंड का निर्माण हुआ तो एक परंपरागत सीट है पाकुर की सीट, जहाँ से आलमगीर आलम निर्वाचित होते आए थे, अभी जो है उनकी पत्नी है। और दूसरी सीट है ये जामताड़ा वाली सीट, जहाँ फुरकान अंसारी थे और अभी ये हैं इरफान अंसारी जो मंत्री हैं। उसके अलावे और भी कई सीट आ गया, कुल मिला के अभी 4 या 5 सीट कांग्रेस के पास है। और महागामा में दीपिका पांडे सिंह। हाँ, तो इसलिए कांग्रेस ने लगातार वहाँ पे अभी जो कार्यक्रम चल रहा था कि राज्यों का प्रभारी का, लेकिन कार्यक्रम को शॉर्ट कर दिया गया कि शिबू सोरेन का स्वास्थ्य खराब है, इसको लेकर। लेकिन अभी जो एक बड़ा अपने तरफ से एक ये मांग की गई कांग्रेस की ओर से कि सिद्धू कानून का आज हूल दिवस है, तो एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पे कर दिया गया। एक सिंपैथी वहाँ गेन करने का ताकि ये कोशिश है। साथ ही आपने कहा कि जो आज जो लाठीचार्ज वगैरह वहाँ जो हुआ है, तो ऐसा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो लोगों को पहले से अंदेशा था कि जैसे समाप्त होगा तो ये सवाल उनकी ओर से आएगा। इसलिए ये खत्म होने के बाद तुरंत वहां से लोग उठ के जाने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी मीडिया से 1-2 लोगों ने पूछ दिया इस बात को लेकर। तो इसको लेकर तो बहुत असमंजस की स्थिति थी, क्या बोला जाएगा। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने पूरा मामला जो है चंपई सोरेन पे और लोबिन हेम्ब्रम पे, उस पर ठिकरा उसको टाल दिया कि चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जो है वहाँ डिस्टर्ब करना चाहते थे, इसलिए प्रशासन की ओर से उनको जो रोक टोक किया, सारा जो है चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम पे वोट में डाल दिया। फिर काउंटर में भी लोग पूछना चाह रहे थे, लेकिन बिना जवाब दिए उसके बाद अपना उठ के चल गए। लग गया कि अब हमला तो हम लोग संथाल में मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा असहज करने वाली स्थिति हो गई है। इसके साथ ही कांग्रेस मजबूत होना चाह रही है वहां पर, लेकिन आरजेडी भी का भी संथाल पे दावा है। जेएमएम की तरफ से जो कहा जाता था कि संथाल मतलब शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, हाँ, और कांग्रेस तो 2 थे, 2 से अब 4-5 हो गए, संख्या मजबूत अधिक होगी। लेकिन आरजेडी हमेशा से ही वहां संथाल में रही। हाँ, संथाल में आरजेडी की पकड़ है। तो आरजेडी के जो प्रदेश महासचिव जो कह रहे हैं कि अगर मौका आएगा तो हम लोग भी अपना शक्ति प्रदर्शन वहां करेंगे, संथाल में हमारी भी पकड़ है। और जब 90 का दशक का बाद का आप समय देखिएगा, तो जो वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का पास अभी झारखंड में है, लेकिन जब एकीकृत बिहार था ना, तो वो आरजेडी के पास चला गया था। आरजेडी ने भले उसके बाद ध्यान उतना नहीं दिया, तो वो सीट फिर वो जो वोट है फिर से वो चला गया है कांग्रेस के पास। लेकिन मौका पड़ने पे आरजेडी भी कह रही है कि हम लोग भी अकेले भी अपना दम दिखा सकते हैं। ये स्थिति। देवेंद्र सर भी हमारे साथ। तो देवेंद्र सर, जो जेएमएम के साथ है, संथाल उसके साथ है,
सुप्रियो भट्टाचार्य का वो बयान याद कीजिए, और उस बयान के बाद राकेश सिन्हा की एक प्रतिक्रिया थी कि जेएमएम को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और उसके बाद फिर प्रदेश प्रभारी के राजू का संथाल में कैंप शुरू होता है। हालांकि दिशोम गुरु की तबीयत थोड़ी नासाज हो गई और मौके की नजाकत को कांग्रेस ने समझा भी, कार्यक्रम को शॉर्ट किया। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस की जड़ें संथाल में इसलिए भी मजबूत है क्योंकि अब संथाल में सिर्फ एसटी वोटर नहीं, मुस्लिम वोटर भी डिसाइडिंग फैक्टर है। तो आज जो ये गांव है कि देवघर एयरपोर्ट का नाम जो है वो शहीद सीदो कानू के नाम पर होना चाहिए, तो क्या किस दांव के तहत ये सब किया जाएगा? मैं इसको सुभाष शाहजादा अनवर से ही करना चाहूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि मूल बात ये नहीं है, मूल बात जो था वो वक्फ कानून है। दरअसल कांग्रेस की मूल बात यही है कि वह न वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक या फिर आदिवासी, ये सारे चीजों को साधना चाहती है। तो यदि वो कहती है कि देवघर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम सिद्धू कानू से के नाम पर किया जाए, तो उसके पीछे भी साफ रणनीति है। इसमें बेहद कोई खास चश्मे की जरूरत भी नहीं है। के राजू जब से आए लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोशिश करने जो आखिर जो वो संथाल जेएमएम का गढ़ होता है, कैंप वहां कांग्रेस वहां कैंप कर रही है, तो किसी न किसी कार्य योजना के तहत कर रही है, वो दूरगामी पॉलिटिक्स देख रही है। तो मूल बात यही है कि शाहजादा अनवर के शब्दों में कहे कि कांग्रेस अपने पुराने अतीत को पाने की कोशिश कर रही है। एक कोशिश कई स्तर पर चल रहा है। देखिए, आज देव कुमार धान से हमारी बात हो रही थी। देव कुमार धान जो रिम्स 2 को लेकर के विवाद चल रहा, उन्होंने एक अनोखी बात कही कि ये कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा हो सकता है, जेएमएम कांग्रेस का। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा ठीकरा अंतिम में इरफान अंसारी पर फोड़ दिया जाएगा कि यही जो है आदिवासियों का विरोध कर रहे थे, और जेएमएम पल्ला झाड़ के किनारा चल देगी। तो एक पॉलिटिक्स तो ये है। पेशा के मामले में भी देखिए तो वही पॉलिटिक्स हुआ। कांग्रेस जितना उछल कूद की, जितना कार्यशालाएं का आयोजन की, जेएमएम कहा कि भाई मेरा पैसा तो तैयार है, तुमको जो करना है कर लो। तो पूरे स्तर पर देखें तो कांग्रेस एक बदलती नजर आ रही है। और इन्होंने ठीक कहा कि राजद की भी कोशिश है कि भाई ये तो मेरा पुराना गढ़ रहा है, लालू एवं 22 समीकरण का ताकत रही है यहाँ, तो हम कैसे पीछे हो जाएंगे। तो वो भी कोशिश चल रही है। पर कुल मिला के देखा जाए तो हमें ये तो कोशिश नजर आती है कि राजद हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, ये सारे लोग अपनी अपनी ताकत में इजाफा चाहते हैं। पर सत्ता की जो मलाई है उसे छोड़कर आगे कोई नहीं बढ़ा। ये सरकार बिल्कुल अस्थिर है, सरकार चलती रहेगी और इसी तरह के पॉलिटिक्स दिखते रहेगी। आरती, आज हूल दिवस है, हूल पर तो हम लोगों ने चर्चा की। बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखिए, एक तरफ चाहे आप चंपाई सोरेन को दोष दें, लोबिन हेम्ब्रम को दोष दें, किसी को दोष दें, लेकिन फैक्ट ये है कि जिनके ऊपर लाठी चली वो आदिवासी थे। बिल्कुल। और अगुवाई कर रहे थे वो जो सीधो कानून के वंशज। सरकार जेएमएम प्लस कांग्रेस प्लस आरजेडी की है। तो आप इससे तो नहीं भाग सकते कि नहीं वो राजनीति हो रही, वो बीजेपी वाले आदिवासी हैं तो हम उनको पीट सकते हैं, वो जेएमएम कांग्रेस वाले आदिवासी हैं तो हम नहीं पीट सकते हैं। तो एक तरफ तो ये घटना हुई और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से फिर वो पीसी हो रही कि नहीं, इस जो देवघर एयरपोर्ट है इसका नाम सीधो कानू। और एक और चीज की कांग्रेस ने फिर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज दिखा दिया कि ठीक है, एसटी को लेकर के सीधो कानू के नाम पर देवघर एयरपोर्ट है, लेकिन मेरा एम्फेसिस अभी भी मेरा पहला प्यार जो है वो मुस्लिम वोटर है। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस की राजनीति ही इस पे टिकी है। आप कांग्रेस की राजनीति का इतिहास अगर टटोलेंगे देवेंद्र भैया, मुझे लगता है कि आप जितनी इस चीजों को पिछले कुछ महीनों में जितने ग्राउंड लेवल पर करीब से समझ पाए हैं, मुझे लगता है अब ये झारखंड में कम से कम तो हर लोग ये समझते होंगे कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस का प्यार जो अल्पसंख्यक वोटर्स है वो पहला ही रहेगा। कहते हैं ना, अभी मैं शायद ये कह दूं कि मुस्लिम जो नेता जो शीर्ष पर भी हैं, वो भी जब इन्होंने एक बात कही थी कि पहले शरीयत फिर संविधान, इस तरह की बात आई थी, तो ये उनका पर्सनल बयान हो सकता है। लेकिन कांग्रेस से भी जब ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो कांग्रेस भी शायद यही कहे कि पहले अल्पसंख्यक वोटर्स उनके लिए हैं और शायद इसलिए वक्फ कानून पर उनका फोकस है। दूसरी चीज ये कि आज एक तरफ वहां पर पिटाई होती है, वो पिटाई जो जिनकी पिटाई हो रही है वो कौन है? आदिवासी। उसके बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप ये कह रहे हैं कि देवघर में अगर एयरपोर्ट का नाम होगा तो वो भी
किसी ऐसे शख्स के नाम पर हो रहा है जो आदिवासी संथालियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको आप सिरमटोली से भी जोड़ के देख सकते हैं। इनको आप देखिए बाबा कार्तिक उरांव के नाम से ये फ्लाईओवर कर दिया गया। तो आप ये एक तो ये पैरेलल राजनीति कांग्रेस की चल रही है। एक जो उनका खांटी वोटर है, मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटर, उसको वो छोड़ना नहीं चाहती। वक्फ सीधे-सीधे चल रहा है। शहजादा अनवर अगर ये कह रहे हैं कि उनका ये मेन मुद्दा है, ठीक है, वो सेकेंडरी है देवघर एयरपोर्ट का नाम बदलना। तो वहां पर अगर किसी को लगा कि भाई अल्पसंख्यक वोटर छूट गए क्या, तो भाई वक्फ आपके सामने है। उसके बाद लगा क्या एसटी वोटर छूट गए क्या, आदिवासियों के हक में तो कांग्रेस बोल नहीं रही है, तो भाई देवघर एयरपोर्ट का आप उदाहरण ले लीजिए। तो ये पैरेलल चल रही है चीजें कांग्रेस में, और ये चीजें इसलिए पैरेलल चल रही हैं क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस सत्ता के अंदर जो आप चीजें देख रहे हैं, जेएमएम के लिए जो चीजें वहां पहुंचने वाली नहीं थे। आप देखिए जेएमएम के खांटी वोटर अभी भी कौन है, जो संताली हैं, आदिवासी हैं, एसटी हैं। आप मुस्लिम वोटर्स को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आप दरकिनार करें तो वो उनके मुख्य वोटर्स हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए आदिवासी वोटर्स उनके करीब आना, ये उनके लिए बोनस पॉइंट होगा कांग्रेसियों के लिए। तो चीजें अब वहां से निकाल के लेकर आने की कोशिश में कांग्रेस ये दो पत्ते एक साथ चल रही है, जो मुझे समझ में आता है पर्सनली। चलिए, तो एक चीज इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय हेमंत सोरेन के खिलाफ एक प्रत्याशी लाया गया था। वो प्रत्याशी ही सिद्धू कानून के वंशज के थे, आज जिनको लेकर के इतने ड्रामा निशिकांत दुबे लेके उसको उड़ चले थे। तो आज तो वहां लाठी चार्ज हुआ है ना, ये लाठीचार्ज और गहरा होता यदि वहां सिद्धू कानू के वंशज नहीं होते। रहम कीजिए कि सिद्धू कानू के वंशज खड़े हैं, इसलिए ये लाठीचार्ज की जो गहनता है ना थोड़ी कम है। देखिए इसमें बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि बीजेपी संथाल में जीरो नहीं रही है। अभी तो एक ही विधायक उसके सिर्फ है, हर कोई संथाल पे अपना दावा कर रहा है। लेकिन हम लोग एक समय सीमा मानते हैं कि झारखंड गठन के समय में किसकी क्या स्थिति थी। तो झारखंड गठन के समय 5 एमएलए संथाल से बीजेपी के हुआ करते थे, आज उनकी संख्या हो गई एक। तो सबसे चुनौती उनके लिए भी है। गिरिडीह में उनका उन्होंने जो कहा था कि भाई जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, तो कैसे आप कहते हैं कि संताल में कांग्रेस कमजोर है, ये कहा था उन्हें। लेकिन अभी थोड़ा और पीछे जाइए, बाबूलाल मरांडी पूरा कैंप कर चुके हैं संथाल। उन्होंने संथाल में जब कैंपिंग की तो इसीलिए कि भाई हम कहाँ चूक रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी वहां से कमजोर है। होता है, ये कह सकते हैं हम कि पिछले 2 चुनावों में बीजेपी का पलड़ा भारी नहीं पड़ा, बीजेपी हाशिए पर चली गई है संताल में। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो गया है, तो शायद ये बाकी राजनीतिक दलों के लिए ये थोड़ा सा गलत होगा उन्हें आंकना, बीजेपी को आंकना, क्योंकि कैंपिंग उनकी भी चल रही है और अलग से चंपई सोरेन मेहनत कर रहे हैं, वो आपने देखा है, रघुवर दास मेहनत कर रहे हैं, वो भी आपने देखा है। देखिए संथाल का जो एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे कि अजय पिछले दिनों देख आरती ने ठीक कहा कि भाजपा को कमतर आंकना, वहां बिल्कुल वोट परसेंट का अंतर कितना रहा है, बहुत कम बहुत कम रहा है, है ना। मिनिमम रहा है। तो वोट परसेंट का अंतर में भाजपा बहुत पीछे चल गई है, ऐसे कोई बात नहीं। राजनीति का एक गलती ना सारा चीज पलट सकता है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस कर क्या रही है। कांग्रेस मानती है कि राहुल गांधी का जो इधर 2-3 वर्षों में उभार हुआ है, उसमें अल्पसंख्यक वोटों का रुझान उनके प्रति बढ़ा है, कांग्रेस के प्रति। परंतु दूसरी सच्चाई ये भी है कि अल्पसंख्यक पूरे हिंदुस्तान में किसी एक पार्टी के नहीं, वो ये देख रहा है आज के दिनों में बीजेपी को कौन हरा सकता है। तो उस हालत में बीजेपी को झारखंड में हरा कौन सकता है, जेएमएम। तो कांग्रेस के लिए दुविधा ये है, तो कांग्रेस चाह रही है कि अल्पसंख्यक वोटों का रुझान उसकी ओर बढ़े या बना रहे। कांग्रेस एक दूसरी पॉलिटिक्स भी कर रही है, वो आदिवासी कार्ड खेल रही है कि अजी मैं जो कह रहा हूँ कि सत्ता की जो मलाई है कोई छोड़ने वाला नहीं है, पर यदि एक्सेप्शन होता है, कोई एक समाज परिस्थिति पैदा होती है, तो इसके लिए कांग्रेस कोशिश करती है कि भाई आदिवासी वोट बैंक भी मेरे पास बना रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ नामांकन होता है, एक बाबा कार्तिक उरांव के नाम पे पेशा पे कांग्रेस एक्टिव होती है, सरना धर्मकोट पर एक्टिव होती है, जो राहुल गांधी मीटिंग करते हैं, स्पेशल मीटिंग करते हैं, ये तमाम चीजें होती है। एक चीज आप समझना चाहिए, झारखंड में कांग्रेस के अंदर भी स्ट्रक्चरल चेंज की बात हो रही है। अब इसके 2 सितारे हैं, एक बंधु तिर्की है, दूसरा राजेश, यही 2 की कांग्रेस
की जो कोशिश है ना, वो समझती है कि यहाँ 14 से या 12% जो ईसाई मतदाता है, आदिवासी सब, इसके सिवा एक बड़ा हिस्सा जो है सरना धर्मियों का है। तो इंटरनल चर्चा यह भी है कि हो सकता है राजेश कश्यप को आगे किया जाए। और एक चीज और देखिएगा, हम लोगों ने कांग्रेस के बारे में सारी चर्चा कर ली। एक चीज सोचिए, यहाँ 20% के कम से कम जो है महतो की आबादी है, जिसकी जो जाहिर सी बात, वो नाराज होंगे ही। वो प्रतिनिधित्व करते हैं केशव महतो का लोग। क्या कांग्रेस ने कभी कोशिश कर रही है, कांग्रेस की ओर से कोशिश हुई है कि महतो जाति को फोकस है? यही एक एरिया है, ग्रे एरिया है कांग्रेस के लिए, जहां कांग्रेस चुकती हुई नजर आ रही है। अच्छा, तो ये एक सवाल है भारती, आप शायद इसे बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाए। क्या ऐसा है क्या कि कांग्रेस की एक स्टैंड बाय पॉलिटिक्स चल रही है एसटी वोटर्स को लेकर, क्योंकि वो मानती है कि अल्पसंख्यक वोटर्स जो है वो तो है ही उनके अपने, क्योंकि अब अगर एक बात जो आपने कही कि अगर जो महतो वोटर्स हैं, अगर वो उनको अगर दरकिनार भी करती है और मुस्लिम वोटरों में वो जो हरा सकता है बीजेपी को, उनके पक्ष में जाता है। उसके अलावा अगर इसके पास, कांग्रेस के पास कुछ बचता है तो वो है स्टैंड बाय पॉलिटिक्स। स्टैंड बाय पॉलिटिक्स क्या एसटी वोटर्स के लिए हो रही है भारती? देखिए, इसमें एक चीज आप इसको समझ लीजिए, जो महतो वोटर्स हैं उनके वोटिंग का ट्रेंड बड़ा अजीब है। मतलब वो कांग्रेस के कोर वोटर्स वो कभी नहीं रहे, वो कभी नहीं रहे। उन्होंने हमेशा अपनी अलग नीति चुनी। आप देख लीजिए ना, जहां पर भी देख लीजिए, महतो वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर है सिल्ली में न जाने कब केशव महतो कमलेश, मुझे लगता है कि अविभाजित जब जहाँ बिहार था उस समय केशव महतो कमलेश जो है वो विधानसभा पहुंचे थे। तो बहरहाल उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आप देखिए उन सीटों को, जिन सीटों में महतो वोटर्स जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, वहां पर कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रही है। टुंडी देख लीजिए, कांग्रेस बैकफुट पर रही है। आप देख लीजिए कि भाई बाघमारा कांग्रेस है ना, जदयू से जीते हुए थे। कांग्रेस में गए तो हार गए, ठीक है। तो कांग्रेस में महतो वोटर्स को कभी कांग्रेस ने ये चीज, प्रदेश प्रभारी जब घूमे, वो तमाम जगह घूमे तो उन्होंने देख लिया कि महतो वोटर्स ने अपना नया जो नेता है वो चुन लिया है, इधर मेहनत करना ही नहीं। ये क्या है अभिषेक जी, दरअसल है क्या ना कि जो महतो की ओर से जो अब मांग की जा रही है एसटी स्टेटस की, कांग्रेस की दुविधा है कि यदि इसे हम देते हैं तो जो एसटी दर्जे में है अभी जो आदिवासी हैं वे उससे नाराज हो जाए, तो ये आएगा कि नहीं आएगा ये तो पता नहीं, वो जाएगा जरूर। तो कांग्रेस ये रिस्क लेना नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर के आपकी बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस जो है वो स्टैंड बाय पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन कांग्रेस अब अपने माने हुए फॉर्मूले पर चल रही है। माना हुआ फॉर्मूला कौन सा है कि भाई देखिए, मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम वोटर के पास जेएमएम कांग्रेस मतलब बीजेपी को जो हरा सकता है, तो अब कांग्रेस को उस जगह पर पहुंचना है जिस जगह पर वो ये संदेश दे सके कि हम ही हरा सकते हैं। सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी हैं, इसीलिए राहुल गांधी जो है वो एसटी जो हमारे मंत्री हैं, एसटी जो विधायक उनको बैठा करके चर्चा करते हैं। और इस चर्चा का अंदाज आप सोचिए, शिल्पी नेहा तिर्की उसमें आदिवासी लैंड बैंक की बात करती है कि लैंड बैंक ऑनलाइन कर दिया गया और कागज लेके दौड़ते रहिए। राजेश कच्छप कहते हैं कि आदिवासियों का हिंदूकरण किया जा रहा है। तो ये वही मुद्दे हैं जिस मुद्दों में सबसे ज्यादा टिस्टिस आता है और उन्हीं मुद्दों को यहाँ पर छुआ जा रहा है। और ये जो बैठक हुई है इसका नतीजा आपको बहुत जल्दी देखना को मिल जाए। तो कुल मिलाकर के यही है, कांग्रेस की जो बैठक हुई है, कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका मजमून यही था। मास्टर स्ट्रोक क्या था, उसका मजमून क्या था, ये तमाम चीजें हमने आपको बताई। हमें उम्मीद है कि आप इस एनालिसिस से संतुष्ट होंगे। अगर आपको लगता है कि इस एनालिसिस में कुछ छूट गया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमें इजाजत दें, नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।